आज हम सुनाएंगे आपको एक गरीब परिवार की कहानी। एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के 4 मेंबर पति पत्नी और उनके 2 बेटे रहते थे। उनकी माँ किसी बीमारी के कारण बीमार पड़ जाती है। उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता। बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं तो गांव वाले उस किसान को दूसरी शादी करवाने को कहते हैं। वो किसान उन्हें दूसरी शादी करवाने से मना करता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगा। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम काम करके इनका पेट भरोगे या इनकी देखरेख करोगे। वो गरीब किसान दूसरी शादी करवाने को मान जाता है। कुछ टाइम बाद उनके घर में छोटा और तीसरा बेटा पैदा होता है। बड़ा बेटा थोड़ा समझदार होता है और वो अपने पिताजी के साथ काम में हाथ बटाता है। जंगल में लकड़ियाँ काट कर बेच देता है और कुछ लकड़ियाँ घर में ले आता है। दूसरे बेटा को पढ़ाई का बहुत शौक होता है और वो स्कूल पढ़ने को रोज जाता है। जब तीसरा बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो वो सारा दिन मस्ती करता है और स्कूल भी नहीं जाता। माँ उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती। ऐसे ही समय बीता और तीनों बच्चे बड़े हो गए। बड़े की शादी करवा दी गई और उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ और दूसरा बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया। तीसरा सबसे छोटा बेटा वैसा ही शरारती रहा, सारा दिन घर नहीं आता। उसकी माँ उसका राह देखती रहती। एक दिन बड़े बेटे ने माँ से कहा, माँ मुझे छोटे की हरकतें अच्छी नहीं लगती, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। माँ ने कहा, वो मेरा बेटा है, तुम उससे जलते हो, तुम काम करते हो और वो ऐश करता है, इसलिए मुझे भड़का रहे हो। दूसरे दिन उसके घर में कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि अपने छोटे बेटे को संभाल कर रखिए, ये हमारी गांव की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, नहीं तो हम किसी दिन इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। बड़े बेटे ने आगे होकर कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना, मैं उसे समझाऊंगा, इस बार आप उसे छोड़ दीजिए। वो लोग वापस चले जाते हैं। दूसरा बेटा नौकरी पर लग चुका होता है और वो महीने की तनख्वाह घर पे माँ को भेजता है, लेकिन वो तनख्वाह उसका छोटा बेटा ले जाता है। जब बड़ा बेटे ने अपनी माँ से कहा कि छोटा सारे पैसे ले जाता है, कहाँ लगाता है हमें नहीं पता, हमें भी हमारे बेटे के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आप सारे पैसे छोटे को दे देती है, ऐसे उसकी हरकतें और भी बिगड़ जाएगी। लेकिन माँ नहीं मानती। एक दिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई का पीछा करता है और उसे नशा खाते हुए देखता है। घर में आकर वो माँ से कह बताता है। माँ कहती है कि तुम जलते हो मेरे बेटे से, तुम्हारा भाई पैसे भेजता है और वो पैसे तुम्हें क्यों नहीं मिलते, इसलिए हम माँ बेटों में नफ़रत भरना चाहते हो। नहीं माँ नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, तुम बस निकल जाओ हमारे घर से और हमें अपने हाल पर छोड़ दो। तुम अपने भाई के पास ही जाओ, उसे तुम्हें तनख्वाह लेना बड़ा आसान हो जाएगा। बेटा गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। गरीब किसान जब काम से घर लौटता है तो कहता है कि बड़ा बेटा और बहू कहाँ चले गए। माँ कहती है कि वो शहर अपने भाई के पास रहेगा और वहीं पर नौकरी करेगा। अब मुझसे तुम लोगों का और खर्चा नहीं उठाया जाता, ये कह कर गया है। यह सुनकर गरीब किसान अंदर चला जाता है और उसे मालूम हो जाता है कि ज़रूर कसूर मेरी पत्नी का है। वो बचपन से ही हमारे बेटों में फ़र्क करती आई है, छोटे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है
फिर एक दिन छोटा बेटा नशे में धुत होकर घर आता है। उसकी माँ उसे देखकर हैरान परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरा बड़ा बेटा सच कह रहा था, मैंने उस पर यकीन नहीं किया। छोटा बेटा रोज़ नशा करता, अपनी माँ की भी नहीं सुनता और घर का सामान बेचने लग जाता। नशे की हालत उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने नशे की हालत में घर का सामान बेचना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत ही ख़राब हालत में घर पहुंचता। यह देखकर माँ ने अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, नहीं तो ये नशे की हालत में मर जाएगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमारे बड़े बेटे का कोई कसूर नहीं था, वो तो छोटे की सच्चाई मुझे बता रहा था। मैंने उस पर यकीन नहीं किया और घर से निकाल दिया। वो खुद घर छोड़कर नहीं गया। पति ने अपनी पत्नी के आंसू देखे और वो अपने छोटे बेटे को शहर लेकर चला गया। वहाँ पर दोनों भाई अच्छी नौकरी पर लगे हुए थे। उन्होंने अपने भाई को अस्पताल में एडमिट करवाया और उसका नशा छुड़ा दिया। माँ ने अपने दोनों बेटों से माफ़ी मांगी। बेटों ने कहा, माँ आप हमसे माफ़ी मांगती अच्छी नहीं लगती। हमें सौतेले नहीं अपने बेटे बनाकर रखो और हम तीनों में बराबर का प्यार बांटो। बराबर का प्यार बांटो, बराबर का डांटो। इससे कोई भी गलत राह पर कभी नहीं जाएगा।